आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। ठगी करने का एक नया तरीका सामने आया है। सोचिए इस वक्त हम बीके अस्पताल, नागरिक अस्पताल जो फरीदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहां पर एक रैपिडो बुक की जाती है। सिर्फ बंदा जो है वो 2 से 5 मिनट में यहाँ पहुंच भी जाता है। उसके साथ सोचिए किराया देने के बदले वही बंदा हजारों का किराया दे देता है। अब क्या हुआ था, एक बार जानते हैं इनसे पूरा मामला। क्या हुआ था आपके साथ? जी, रैपिडो बुक की थी किसी ने, तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ गया था। लोकेशन पे पहुँचते ही जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा था, मैंने कॉल किया था उन्हें, फिर उनकी कॉल आ गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरी वाइफ अभी आ रही है 2 मिनट में। फिर जैसे ही उनकी वाइफ फिर आई नहीं, फिर दोबारा कॉल लगाई थी उनके किए हुए नंबर पे। तो फिर ये कहने लगे कि सर मेरी वाइफ है ना अभी डॉक्टर के पास है और उन्होंने इलाज करवाया, उनके साथ एक लेडीज़ और है, तो आप ना मैं आप डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ, वो बिल बना है डॉक्टर का, आप उसके लिए ना 1000 रुपये करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मैंने कहा सर आप 1000 रुपये बोल रहे हो, तो मैंने कहा बिल आप खुद ही दे दीजिए। तो उन्होंने यूँ कहा आप फ़ोन पे कर दीजिए, मैं आपको है ना आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, मैं उसे आपके अकाउंट में डाल देता हूँ फ़ोन पे में। तो उसके बाद जैसे मेरे पास मैसेज आए तो मेरे को लगा कि पैसे आ गए मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है सर जी मैं कर देता हूँ। तो कहे सर आप टेंशन ना लीजिए और अभी आ रही है मेरी वाइफ, थोड़ी देर में आ रही है। जैसे ही मैंने फिर उनको 1000 रुपये करके करने लगा, तो पहले तो मैंने कहा मैंने सर आप इकट्ठे क्यों नहीं करवा रहे, 2500 बोल रहे तो 2500 करवाओ। तो वो कहने लगे नहीं आप 1000 करके कीजिए, ऐसे लेगा नहीं, गूगल सर्वर डाउन है। मैंने कहा ऐसे तो होता नहीं है। फिर भी मैंने उनका चलो ठीक है 1000 करके मैंने 9 बार ट्रांजेक्शन कर दी। तो फिर जैसे ही मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे अकाउंट में आपके कटने शुरू हो गए, मेरे अकाउंट का बैलेंस चले गया और उधर से कुछ। तो जब 1 मिनट जब आपने 2-3 मतलब जब 2500 रुपए बकाया बच गए थे ट्रांसफर करने के लिए, तो आपने अपना अकाउंट चेक किया कि क्या हो रहा है? लास्ट पेमेंट से पहले मैंने अपना अकाउंट चेक कर लिया था। मैंने कहा कहीं ये 2500 का और वो ना कर दे कहीं। तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने जैसे ही चेक किया तो वो तो मेरा ही पे बैलेंस डिडक्ट हो रहा था। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कॉल काट दी। फिर बैक कॉल की तो उठा नहीं रहे। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के कॉल पे करी तो उन्होंने कहा हाँ जी मेरे पास है इनकी वाइफ और 2500 रुपये का और बिल है, आप इसकी और पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं जब भी पेमेंट करूँगा आप मेरे को ये बता दीजिए कि कौन से वार्ड में और कौन से रूम नंबर में, मैं वहीं पे आ रहा हूँ जी, अब मैं सामने लाइव कर दूंगा फिर। तो उन्होंने ये कहा पीछे से कोई बोल रहा था कि चुप हो जा। अच्छा। तो मैंने सुन लिया, मेरे को डाउट हो गया। तो मैंने कहा सर आप बताइए ना, मेरा जानकार अंदर बैठा हुआ है, मैं वहीं जा करके बात कर लेता हूँ। तो फिर कौन सा डॉक्टर है, तो जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए बोल रहा उसने काट दिया जी, कॉल काट दिया। फिर कॉल नहीं रिसीव कर रहा, काटे जा रहा है बार बार। अच्छा जी। अच्छा, तो मतलब आपको पहले से डाउट, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर भी फर्जी हो कोई ऐसा? मैम फर्जी ही होगा जब मेरे साथ ऐसा धोखा किया है। मैंने रैपिडो के भरोसे ही उनको ट्रांजैक्शन की थी। मैंने कहा मोबाइल नंबर है और डॉक्टर का भी मोबाइल नंबर आ गया है। और डॉक्टर का नाम और थोड़ा मोबाइल नंबर बताइए क्या है? जी डॉक्टर का नाम है, मतलब डॉक्टर का नाम क्या था? जी चंदनगिरी गोस्वामी। चंदनगिरी गोस्वामी, ये देख लीजिए, मतलब पेड हुए। और एक बार खोलिए थोड़ा सा जी, मैं थोड़ा सा नजदीक आइए प्लीज जी। ये देख सकते हैं, मतलब हजार रुपए जो है ट्रांजेक्शन हुए। ये देखिए 1000 रुपए, मतलब सीधा कितने 1000 रुपए आपने ऐसे ट्रांसफर किए हैं? मैम ये हिस्ट्री, ये 1000 करके 9 बार ट्रांजेक्शन हुई है। अच्छा, ये 9000 रुपए ऐसे करके ट्रांजेक्शन हुई है। और जब 2500 रुपए बच गए तो इनको थोड़ा सा इशू हुआ कि भाई साहब ऐसा कैसे हुआ। मैं थोड़ा सा नजदीक है, ये देख सकते हैं, मतलब ये चंदनगिरी गोस्वामी है जिनके अकाउंट में ये हजार रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया। ये भी सही बता नहीं है हम लोगों को कि शायद ये भी डॉक्टर रियल में है भी कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इनसे बात की जाए थी कि 2500 रुपए अभी बच रहे हैं, जब ये बोलते हैं कि मुझे बता दीजिए आप कहाँ पर है, मैं वहीं पर आपके सामने फेस टू फेस कर दूंगा। लेकिन उस टाइम उस डॉक्टर को ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं कोई बात नहीं आप कर दीजिए, 2500 है। लेकिन जब इनको ऑब्जेक्शन उठता है तो उस डॉक्टर ने फोन काट दिया। ऊपर से जब ये कॉल करते हैं तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे। एक बार फिर से कॉल मिलाइए जिस डॉक्टर से आपको बात चल रही थी। जी मैं मिला देता हूँ कॉल। अच्छा, जो आपको कॉल करा था जिसने रैपिडो बुक की थी, वो उसका क्या नंबर है, उसका क्या नाम था? उसका अमित नाम था जी। अमित नाम था? हाँ, अमित यादव।
अच्छा, अमित यादव था जी। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला था आपको कॉल करके? एक तो आपको रैपिडो यहाँ पर बुक की थी, ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए आपका सिर्फ था, 1000 रुपए का आपका ट्रांसफर बुक करते हैं ना, जैसे मान लो इन भाई ने रैपिडो बुक की है तो ये बोलेंगे भाई आप कहाँ पर हो, कौन से लोकेशन पे हो। मैंने कहा भाई मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ बीके हॉस्पिटल। तो मैंने कहा आप गेट पे आ जाइए, तो वो गेट पे आए नहीं। फिर उन्होंने अपने वाइफ का बहाना लिया कि मेरी वाइफ है अंदर, तो वाइफ के चक्कर में इनका शायद अंदर होगा पेशेंट है अस्पताल है, तो जाहिर सी बात है तो कोई भी नहीं आया जी। अच्छा। मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड किया है इन्होंने। मतलब थोड़ा सा जनता को अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से इनको फोन करके रैपिडो बुक की गई है, क्योंकि अक्सर जो जनता होती है अगर उसको जल्दी होती है तो वो रैपिडो बुक करता है, रैपिडो के तौर पर ये स्कूटी बुक की गई थी। जब यहाँ पर ये पहुंचते हैं तो उनके साथ सोचिए हजारों का फ्रॉड हो जाता है। कॉल उठा नहीं रहा है। अच्छा, ये देखिए ये अमित जिनका बार बार कॉल आ रहा था या फिर जिन्होंने रैपिडो बुक की थी उसको बार बार कॉल किया जा रहा है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो सोचिए सिर्फ ठगी करने के बहाने उनका कॉल आया था, रैपिडो बुक की, उसका जब 1000 रुपए की उन्होंने ले ली चीजें, मतलब पैसा जब ट्रांसफर हो गया तब कॉल उठाना ही बंद कर दिया है। अच्छा, कब रैपिडो उन्होंने बुक की थी, कितने बजे की बात है ये? जी मैं अभी आपको बता देता हूँ कितने बजे की है। ट्रांजेक्शन में ना टाइम आ जाता है जी, पहले ट्रांजेक्शन मैंने की होगी जब एक सेकेंड मैम, 1 घंटा हो गया है, 12:37 पे 12:37 पे ये कॉल आती है आपके जी, पास? हाँ अच्छा, जी। मतलब कोई पैसे आपको मिले ही नहीं अब तक? डॉक्टर के पास गए थे, उनसे पूछा कि डॉक्टर कहाँ बैठा है, इसी अस्पताल में था कि कोई और कहीं था? मैम इधर ही बताया था, अभी मैं अंदर गया नहीं था। अच्छा, इसी नागरिक अस्पताल सरकार? डाउट हुआ तो मैंने इन सर से पूछा था यहाँ पे बैठे, फिर उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी यहाँ पे, आप यहाँ पे कंप्लेंट करवाई है। तो आपने कंप्लेन वगैरह की? तो मैंने जैसे ही इनको बताया तो इन्होंने ये कहा कि मैं साइबर क्राइम वालों को आप कॉल कीजिए, एक नंबर दिया था इन्होंने सर ने, तो मैंने उनको कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ ट्रांजैक्शन का ये वाला नंबर मांगा था, यूटीआर नंबर, वो मैंने बताया है उनको। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब इसका प्रिंट आउट मेरे को वहाँ पे ले जा करके जमा कराना होगा। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। एक बात देख सकते हैं, मतलब एक बार मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं तो ये आज 12 साढ़े 12 बजे के करीबन एक रैपिडो बुक की जाती है, ये स्कूटी बुक की जाती है कि यहाँ पर बीके अस्पताल है, यहाँ पर मेरी वाइफ एडमिट है, उसको यहाँ से घर ड्रॉप करना है। लेकिन जब वो पैसे मांगता है बंदा तो सोचिए उसी से और पैसे ले जाते हैं कि मेरी वाइफ जहाँ एडमिट है उस डॉक्टर को पैसे देने हैं, तो वो यहाँ पर जाता है और इसी बंदे से पैसे सोचे उसको चुका दिए जाते हैं और लगभग 9,500 रुपए का पैसा उस पर पेमेंट की जाती है ट्रांसफर उस डॉक्टर पे। और जब ये बंदा बोलता है कि इतने मैंने कर दिए ट्रांसफर, अब मेरा पेमेंट कब होएगा, तो वो बंदा जब देखता है अपना अकाउंट तो उसी के अकाउंट से ट्रांसफर होते रहते हैं पैसे। सोचिए ये नया तरीका है ठगी करने का। तो अगर फरीदाबाद की जनता आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अच्छा, इस तरीके का आपको भी मैसेज अगर आता है तो इसको प्लीज क्लिक मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ हुआ है ऐसा ना हो कि आपके साथ भी हो। अच्छा, टैक्स मैसेज भी आता है तो आप भी थोड़ा अवेयर होइए फरीदाबाद की जनता। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आचरण मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।